सैयद जफर इस्लाम, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज जब ये बातें कहती हैं तो जाहिर है आजकल बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु उनके साथ लगे रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उनके साथ लगी रहती हैं जो उनको ये बताती हैं क्या कहना है, किससे बचना है। क्या सर्वे करने के बाद उनको ये पता चलता है कि अगर ये कह देंगे तो मुस्लिम आबादी आपकी तरफ हो जाएगी? देखिए, मैंने कहा ना कि मुस्लिम पूरी आबादी वोट कहाँ दे रहे हैं नहीं दे रहे उससे कोई लेना देना मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन अगर ये जिन्ना को इन्वोक करके चाहते हैं मुस्लिम आबादी से वोट लेना तो इनको ऐसे स्टंट जो है बैकफायर करेंगे। इसलिए कि मुस्लिम आबादी जो है वो जिन्ना से उतना ही नफरत करती है जैसे बाकी देश की जनता करती है। इसलिए कि इस देश में अगर विभाजन हुआ है तो उसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो उसमें जिन्ना का सबसे ऊपर में, इसलिए वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और उनकी वो लालच जो है हिंदुस्तान को आज दो हिस्सों में बांट दिया है। इस बारे में ये नकारात्मक जब आप ये बात कह रहे हैं सैयद जफर इस्लाम, दिस इज अ क्लियर कट फैक्चुअल स्टेटमेंट दैट यू आर गिविंग कि इस देश में विभाजन के लिए सबसे बड़ा खलनायक जिन्ना थे। इससे कोई इनकार कैसे कर सकता है? अतीकुर रहमान लगातार नकारात्मकता में उंगली और सिर हिला रहे हैं, क्यों अतीकुर रहमान? देखिए, मैं जो पहला सेंटेंस है जफर साहब का उससे एग्री करता हूं कि कोई मुसलमान अपना वोट जिन्ना साहब के फेवर को लेकर नहीं डाल सकता किसी भी पार्टी को। ये बात अपनी दिमाग से आप अच्छी तरह अरे विभाजन का सबसे बड़ा विलेन कौन है? नहीं, हमें नहीं, जिन्ना साहब से कोई मोहब्बत नहीं है। विभाजन का सबसे बड़ा विलेन कौन है अतीकुर रहमान? अगर आपको एक नाम तलाशना हो तो एक नाम किसका लेंगे? एक नाम लीजिएगा, एक नाम। He was not the only villain। एक नाम लीजिए, एक नाम। क्या? एक नाम। किसका नाम? विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम। हाँ, हर वो लीडर राम मनोहर लोहिया ने लिखा है शायद। अब मैं इसको समझना चाहता हूँ। ये ठीक है, आपने इसको गोलमोल कर दिया, कंडीशन अप्लाई कर दी। क्या इस तरह के बयानात देखने के बाद कुछ लोगों को ये गुंजाइश दिखाई देती है कि नाम उछाल दो, शायद कुछ हासिल हो ही जाए? संगीत रागी, दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो विभाजन के संदर्भ में कि जिन्ना के बारे में ये गलतफहमी हटा देना चाहिए कि जिन्ना विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं थे। आखिर जो और मुस्लिम समाज उनके साथ नहीं था। 1937 का वही चुनाव था जिसके अंदर मुस्लिम लीग को वोट नहीं मिले थे, और वही जब 46 में जब चुनाव होते हैं तो मुस्लिम लीग। अरे अतीकुर रहमान साहब प्लीज शांत होकर सुनिए। जब आप कह रहे थे वो सुन रहे थे। छुरा खरबूजे में गिरे कि खरबूजा छुरे में गिरे, कट्टा खरबूजा है सर। प्लीज सुनिए संगीत रागी को। दूसरी बात जो है वो कहीं न कहीं मुसलमानों के मन में है। आप जरा पूछिएगा, मुस्लिम समाज से आप बात कीजिएगा। मुझे शायद ही कोई मिलता हो जो कहता हो कि मैं इस देश का हूं। वो हमेशा कहेगा मेरे पूर्वज यहां से आए थे, अरेबिया से आए थे, यहां से आए थे, वहां से आए थे। जबकि वास्तविकता ये है, गांधी जी भी अक्सर लिखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ यू आर फ्रॉम द हिंदू डिसेंट। आपके धर्म बदलते हैं, आपकी राष्ट्रीयता कैसे बदलती है? तो जिन्ना ने उत्तर दिया कि यदि इस प्रश्न को आप उठाएंगे तो हम आपसे वार्ता तक नहीं करेंगे। यानी ये सवाल उस समय के विमर्श में बहुत बड़े थे कि हमारे धर्म परिवर्तन होने से हमारे संगीत रागी साहब मेरे को एक बात बताइए। नहीं, मेरे को एक बात बताइए, आप जब मैस्कट बनाते हैं किसी को, आप मैस्कट बना के ही बात करते हैं। अतीकुर रहमान साहब प्लीज, आप नकारात्मकता में यूं से रहते रहेंगे, मैं आपकी तरफ ध्यान जाएगा। मैं सवाल बाकियों से बात करने दीजिए, मैं आपके पास आता हूं सर प्लीज। मैं एक बात समझना चाहता हूं संगीत रागी साहब की जिनके ऊपर ये बातें ये फैक्ट्स हैं, हैम खाने वाली बातें हों, शराब पीने वाली बातें हों, 5 वक्त नमाज ना अदा करने वाली बातें हों, जिस आदमी के व्यक्तित्व की ये सच्चाई रही हो, उसको मुसलमान मैस्कट के तौर पर कैसे पोर्ट्रे किया जा सकता है सर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आप एक बात सोचिए। राजा दाहिर ने, सिंध के राजा दाहिर ने तो प्रॉफेट मोहम्मद के परिवार को अपने यहाँ शरण दिया था, लेकिन जो आज के दिन में क्या मुसलमानों के लिए राजा दाहिर क्या प्रतीक हैं? क्या नहीं, वो आक्रमणकारियों, आक्रांताओं के साथ अपने आप को, भारत का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान, कायदे से तो उनको राजा दाहिर को सम्मानित करना चाहिए था क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट के परिवार को अपने यहाँ शरण दिया था। लेकिन उनके लिए विश्वसनीय कौन है, उनके लिए पूजनीय कौन है? वो आक्रांता विदेशी मुसलमान
यही हालत है कि भारत का मुसलमान जो है ये आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, इस पर तो जवाब लेना पड़ेगा अतीकुर रहमान का। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।